Hello everyone, welcome to Bojon Meditech and I am Ravinder Pathak. Guys, in today's video we will talk all about how to choose best country, best medical university for MBBS abroad in 2022. Guys, सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनएमसी गैजेट कि एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग आपने कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज करना है। बिकॉज एनएमसी गैजेट रिलीज हुआ था 18 नवंबर 2021 को, लास्ट ईयर। एनएमसी गैजेट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना है। लेकिन जब मैंने उस एनएमसी गैजेट को पढ़ा तो मुझे सारे ही पॉइंट्स ऐसे लगे कि आपको मैं बताऊं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू चूज बेस्ट कंट्री एंड बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड 2022। तो इसमें मैं सिर्फ वो पॉइंट बताऊंगा आपको जो मेन और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि कोर्स ड्यूरेशन का होना। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड में, तो वहां का कोर्स ड्यूरेशन आपका मिनिमम 54 मंथ एंड एडिशनल 1 ईयर की इंटर्नशिप। इट मीन 5.5 साल का आपका मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में है, जिसमें आपका 1 साल का इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगा। मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश होना चाहिए एंटायर कोर्स। बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर आप चूज करते हैं तो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री अब वैलिड नहीं होगी। चाइना में, रशिया में कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, जहां आपको फर्स्ट 3 ईयर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, देन वहां की लोकल लैंग्वेज चाइनीज या रशियन में आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं लो बजट या अफोर्डेबल कॉस्ट के चक्कर में, तो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री ही वैलिड नहीं होगी। तो कोई फायदा नहीं है आपका लो बजट या चीप बजट की मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करने का। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि अब आप यूनिवर्सिटी भी चेंज नहीं कर सकते। पहले क्या होता था गाइस कि आप अपने लेवल पे या हर स्टूडेंट अपने लेवल पे बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी या कंट्री चूज करने की सोचता है, लेकिन कुछ एजेंट या कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, आपको अफोर्डेबल कॉस्ट या चीप बजट की मेडिकल यूनिवर्सिटी बता के बाइलिंगुअल में या फिर कोई चीप मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर जो बी ग्रेड सी ग्रेड की मेडिकल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन करवा देते थे। ऐसे में चलो जब आप लोग चले जाते थे तो आपको पता लगता था कि बाय मिस्टेक आपने गलत मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, चाहे उसमें गलती आपकी रही हो चाहे कंसल्टेंट या एजेंट की रही हो। लेकिन उस टाइम आपके पास ऑप्शन होता था कि आप एक मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर गलत चूज कर लिए तो आप किसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप अब ट्रांसफर लेंगे तो आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेंगे वहां पे आपको स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से मेडिकल की स्टडी करनी होगी। तो इसमें ऐसा होगा गाइस कि अगर आप पहले किसी और मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने 1 साल पढ़ लिया और फिर ट्रांसफर लिया, तो ये लगा लीजिए कि आप सेकंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर से स्टडी कर रहे हैं, 1 साल वेस्ट हो गया। आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए स्टडी पे वो वेस्ट हो गए। चलो पैसा आपके पेरेंट्स अर्न कर लेंगे अगेन, लेकिन आपका टाइम जो आपने वेस्ट कर दिया वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने बड़े ही केयरफुली कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना है। तो ये एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपने कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर चूज करना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। जब भी आप अब्रॉड की कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, ये एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखें कि गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, काफी ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, मिनिमम 80 से 100 ईयर्स ओल्ड हो। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अब्रॉड की कोई चूज कर रहे हैं तो वो भी 50 ईयर्स एबव हो। और अगर ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो काफी एक्सपीरियंस होगा यूनिवर्सिटी के पास, फैकल्टी वेल क्वालिफाइड होंगे, अच्छे से आपको समझा पाएंगे, अच्छे से पढ़ा पाएंगे, डाउट क्लियर कर पाएंगे आपका। तो ऐसे में आपको जो आपकी स्टडी रिलेटेड है वो काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप ये भी देखें कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो कितने हॉस्पिटल्स के साथ अफिलिएटेड है। बिकॉज ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ अफिलिएशन होगी उसकी तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। आप ये भी देखें कि जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड की, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी अब्रॉड के जिस कंट्री में है उस कंट्री के किस सिटी में लोकेटेड है। बिकॉज उस सिटी की अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो ज्यादा होगा, उससे भी आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा होगा। इसके अलावा आप हॉस्टल फैसिलिटी भी देखें कि हॉस्टल कैसे है, वेल रेनोवेटेड है या नहीं है, एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं। बिकॉज गाइस यूनिवर्सिटी में जब आप स्टडी करते हैं उसके बाद हॉस्टल ही होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं और स्टडी करना होता है आपने। अगर आप हॉस्टल में हैसल फ्री नहीं रह रहे, हॉस्टल में ही आपको डे टू डे इशूज हैं, तो आपकी स्टडी वहाँ पे हैम्पर होगी, आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस उस सिटी का आप ये भी देखें कि आपको ट्रांसपोर्टेशन वहाँ की कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है। बिकॉज 3rd ईयर के बाद क्लिनिकल स्टार्ट होता है, मान लीजिए हॉस्पिटल में जाना है या कभी सिटी टू सिटी ट्रेवल करना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये बात भी आपने चेक करना है, ये पॉइंट भी आपने देखना है। इसके अलावा वहां पे देखना है कि चलो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आप देख लीजिए। बिकॉज काफी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई है लेकिन वहां फैसिलिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। तो अगर आपको फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना मैटर नहीं करता है।
इसके अलावा गाइस देखिए, अगर आप लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई भी चूज कर रहे हैं, बड़ा ही केयरफुली और ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बात करें किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट से, बिकॉज काफी कंसल्टेंट या एजेंट ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, आपके फेवर में जो बातें होती हैं वो आपको नहीं बताते, आपके फेवर की नहीं सोचते। बिकॉज गाइस आप देखेंगे कि ज्यादातर कंट्री के जो एम्बेसी, हमारी इंडियन एम्बेसी लगा लीजिए, अगर मनीला में है, फिलीपींस कैपिटल सिटी मनीला हो गई, या फिर आर्मेनिया में है, या फिर मॉस्को में है, ये जितने भी हमारी एम्बेसी है वहां पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें क्लियर करके नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि आप जब भी अब्रॉड में कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो आप बड़े ही केयरफुली चूज करें, क्योंकि इंडिया में बैठे कंसल्टेंट काफी बच्चों को मिसगाइड करते हैं। वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट की सोचते हैं, बच्चों के फेवर में क्या है और क्या नहीं इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। बी.एड बोजोन मेडिटेक हमेशा स्टूडेंट के फेवर की सोचता है, बिकॉज देखिए गाइस, अगर मैं आपका एडमिशन करा रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके आगे सारी बातें, सारे पॉइंट ट्रांसपेरेंसी के साथ रखूं, सो दैट आप अपने लिए एक बेस्ट कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज करें और रिग्रेट ना करें। बी.एड बोजोन मेडिटेक हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करके देता है, बिकॉज अगर आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपकी स्टडी जर्नी वो हैसल फ्री हो। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।